वन बैटल आफ्टर अनादर, एक समीक्षा। निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन। कलाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो, बेनिसियो डेल टोरो, शॉन पेन, टियाना टेलर, चेज इन्फिनिटी। रिलीज वर्ष 2025। अवधि 162 मिनट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिचय। जिस दौर में फ्रेंचाइज फिल्में और रीमेक बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं, उस दौर में पॉल थॉमस एंडरसन की वन बैटल आफ्टर अनदर एक बिजली की कड़क की तरह आती है। यह एक विशाल, महत्वाकांक्षी और खुले तौर पर मौलिक फिल्म है जो दर्शकों को विरासत, क्रांति और अमेरिकी इतिहास की चक्रीय प्रकृति के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए कहती है। ये फिल्म थॉमस पिंचन के उपन्यास वाइनलैंड पर आधारित है और आलोचकों ने इसे अमेरिका की विभाजित राजनीतिक प्रणाली का एक तीखा व्यंग्य बताया है। यह एक डार्क कॉमेडी, एक एक्शन थ्रिलर और पीढ़ीगत आघात पर एक गहन चिंतन है। एंडरसन कभी भी सुरक्षित खेल खेलने वाले निर्देशक नहीं रहे। बूगी नाइट्स के समूह अराजकता से लेकर देयर विल बी ब्लड के अस्तित्वगत भय तक, उनकी फिल्में धैर्य की मांग करती हैं और ध्यान देने का पुरस्कार देती हैं। वन बैटल आफ्टर अनदर उनका सबसे महत्वाकांक्षी काम हो सकता है, एक ऐसी फिल्म जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म करार दिया और कहा कि इसमें गुणी अभिनय, आश्वस्त निर्देशन, गतिशील लय और एकदम सही संगीत सब एक साथ मिलकर एक ऐसा सच बताते हैं जिसे हम शायद ही स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन क्या यह एक कृति है या इसकी महत्वाकांक्षा इसके निष्पादन से आगे निकल गई है? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कथानक अपने आप में खोई हुई एक क्रांति। फिल्म की शुरुआत एक झटके के साथ होती है। टियाना टेलर के उग्र किरदार के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक असंगठित समूह एक हिरासत केंद्र से प्रवासियों को छुड़ाता है और यह एक उत्सवी उपहास जैसा लगता है। ये शुरुआती दृश्य पूरी फिल्म का स्वर निर्धारित करता है, अराजक, नैतिक रूप से अस्पष्ट और एक बेचैन ऊर्जा से भरा हुआ जिसे काबू में नहीं किया जा सकता। इस तूफान के केंद्र में है गैरी लियोनार्डो डिकैप्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी कैनवस के नशे में बिता रहा है। वो इस क्रांतिकारी समूह का सदस्य है, लेकिन बमुश्किल। डिकैप्रियो ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है जिसने संघर्ष से हार मान ली है, एक प्रीमियम लूजर डैड एनर्जी वाला किरदार जो दुनिया बदलने की बजाय दिन भर किसी तरह गुजारा करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। जब समूह एक और युद्ध लड़ने का फैसला करता है, इस बार उन ताकतों के खिलाफ जो अमेरिका को परिभाषित करने वाली राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तमाशे का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो गैरी को अनिच्छा से वापस कार्रवाई में खींच लिया जाता है। फिल्म की कथा संरचना एपिसोडिक है, लगभग पिकारेस्क शैली में, जैसे गैरी और उसके साथी एक ऐसे परिदृश्य में यात्रा करते हैं जो पौराणिक और असहज रूप से समकालीन दोनों लगता है। एंडरसन रीगन युग की व्यामोह को आधुनिक अमेरिका में खींच लाते हैं, एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां पिछली क्रांतियों के भूत वर्तमान को परेशान करते हैं। शीर्षक वन बैटल आफ्टर अनदर इस अंतहीन, थकाऊ संघर्ष के विचार को दर्शाता है। यह विचार कि कोई भी पीढ़ी अपने द्वारा विरासत में मिली समस्याओं को पूरी तरह से कभी नहीं सुलझा पाएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अभिनय डिकैप्रियो की विजय और कलाकारों का जादू। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपने करियर में कई शानदार अभिनय दिए हैं, लेकिन वन बैटल आफ्टर अनदर में उनका काम कुछ नया लगता है। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को आधा हास्यास्पद और आधा विद्युतीकृत बताया है और कहा है कि उनकी टाइमिंग और ऊर्जा उन्हें अंतिम रूप से दृश्य चोरी करने वाला अभिनेता बनाती है, जो फिल्म को उसके कमजोर हिस्सों से खींचकर आगे ले जाते हैं। वो इस भूमिका में एक शारीरिक हास्य लाते हैं जो द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में उनके काम की याद दिलाता है, लेकिन इसके नीचे एक उदासी है, एक ऐसे व्यक्ति की भावना जिसने बहुत कुछ देखा है और बहुत कम परवाह करता है, जब तक कि परिस्थितियां उसे फिर से परवाह करने के लिए मजबूर न करें। सहायक कलाकार भी उतने ही प्रभावशाली हैं। बेनिसियो डेल टोरो हमेशा की तरह अपनी भूमिका में एक गहन तीव्रता लाते हैं, जबकि शॉन पेन ने गैरी के अतीत के एक व्यक्ति के रूप में अपने कुछ बेहतरीन काम दिए हैं। असली खोज है नवागंतुक चेज इन्फिनिटी, जिनके प्रदर्शन को आलोचकों ने तुरंत स्टार बनाने वाला कहा है, ऐसा आगमन जो आपको याद दिलाता है कि हम फिल्मों में क्यों जाते हैं।
टियाना टेलर भी चमकती हैं, उस क्रांतिकारी नेता के रूप में जो हार मानने से इनकार करती है, तब भी जब सारी उम्मीदें खो चुकी लगती हैं। सामूहिक गतिशीलता फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। एंडरसन हमेशा से एक ऐसे निर्देशक रहे हैं जो एक महान कलाकारों की टोली की शक्ति को समझते हैं, और यहाँ उन्होंने अभिनेताओं का एक ऐसा समूह इकट्ठा किया है जो एक ही तरंगदैर्घ्य पर काम करते दिखते हैं। दृश्य जीवंत लगते हैं, एक सहजता से भरपूर जो बड़े बजट की फिल्मों में दुर्लभ है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निर्देशन और दृश्य शैली। पॉल थॉमस एंडरसन कभी भी ऐसे निर्देशक नहीं रहे जो अपनी तकनीक पर ध्यान आकर्षित करें, लेकिन वन बैटल आफ्टर अनदर एक दृश्य दावत है। फिल्म को एक गतिशील ऊर्जा के साथ शूट किया गया है जो उसकी बेचैन आत्मा से मेल खाती है, विशाल खुले परिदृश्यों से लेकर तंग आंतरिक दृश्यों तक आसानी से घूमती है। जॉनी ग्रीनवुड का स्कोर, जिसे चिड़चिड़ा स्टैकाटो बताया गया है, बेचैनी की भावना को बढ़ाता है, एक ऐसा साउंड ट्रैक बनाता है जो पतन के कगार पर एक तंत्रिका तंत्र की तरह लगता है। एंडरसन का कैमरा हमेशा गति में रहता है, लेकिन अराजकता के बीच भी एक संयम है। प्रत्येक शॉट सावधानी से बनाया गया लगता है, फिर भी समग्र प्रभाव सहजता का है। रंग पैलेट उदास है लेकिन अचानक चमकीले रंगों से फूटता है, शायद अंधकार के बीच आशा के क्षणों का प्रतीक। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़ी स्क्रीन पर देखने की आवश्यकता है, इसकी बारीकियां छोटे पर्दे पर खो सकती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। संगीत और ध्वनि डिजाइन। जॉनी ग्रीनवुड और एंडरसन की साझेदारी फिल्मी इतिहास की सबसे उपयोगी रचनात्मक साझेदारियों में से एक बन गई है। वन बैटल आफ्टर अनदर में ग्रीनवुड का स्कोर पहले से कहीं अधिक अभिन्न है। ये सिर्फ पृष्ठभूमि संगीत नहीं है, ये फिल्म के ताने बाने का हिस्सा है। स्टैकाटो तार, अप्रत्याशित विस्फोट और शांत भयावह क्षण सब कुछ स्क्रीन पर हो रही भावनात्मक यात्रा को बढ़ाने के लिए काम करता है। फिल्म का ध्वनि डिजाइन भी उल्लेखनीय है। बंदूक की गोलियां, फुसफुसाहट, सड़क का शोर, हर ध्वनि स्पष्ट और जानबूझकर लगती है। एक्शन दृश्यों में ध्वनि मिश्रण अराजकता की भावना पैदा करता है, जबकि शांत क्षणों में मौन उतना ही प्रभावशाली होता है जितना कि संगीत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। विषय वस्तु। अमेरिका का चेहरा। अपने मूल में वन बैटल आफ्टर अनदर अमेरिका के बारे में एक फिल्म है, इसके विभाजनों, इसके सपनों और इसके पतन के बारे में। ये पूछती है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना करने वाले आदर्श अभी भी जीवित हैं, या क्या वे इतिहास के बोझ तले दब गए हैं। फिल्म नेशनल नैरेटिव की अवधारणा का मजाक उड़ाती है। ये दिखाती है कि हम जिन कहानियों पर एक राष्ट्र के रूप में सहमत हैं, वे किसी भी तरह की सहमति के रूप में समाप्त हो गई हैं और पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था का एक कार्य बन गई हैं। गैरी का चरित्र इस विषय का प्रतीक है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने देश को बदलने की कोशिश करना छोड़ दिया है, क्योंकि वह इससे थक गया है। उसकी यात्रा अपनी उदासीनता से वापस कार्रवाई में आना उस आशा का प्रतिनिधित्व करती है जो एंडरसन अभी भी अमेरिकी प्रयोग के लिए रखते हैं। लेकिन ये कोई आसान आशा नहीं है, ये कड़ी मेहनत से अर्जित की गई है और कभी कभी भ्रामक भी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आलोचनात्मक स्वागत। फिल्म को आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामित किया, जबकि वैरायटी ने इसकी विशालता और महत्वाकांक्षा की सराहना की। हालांकि सभी समीक्षाएं सकारात्मक नहीं रहीं। कुछ आलोचकों ने फिल्म के धीमे दूसरे भाग और लंबी अवधि की आलोचना की, ये सुझाव देते हुए कि 162 मिनट की अवधि थोड़ी अधिक हो सकती है। एक आलोचक ने इसे एक अजीब, अव्यवस्थित वाहन बताया। लेकिन ये आलोचनाएं अल्पमत में हैं। अधिकांश समीक्षक इस बात पर सहमत हैं कि वन बैटल आफ्टर अनदर एक महत्वपूर्ण फिल्म है, एक ऐसी फिल्म जो अपने दर्शकों को गंभीरता से लेती है और उन्हें कठिन सवाल पूछने के लिए चुनौती देती है। इस तरह की फिल्में आज के दौर में दुर्लभ हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष। वन बैटल आफ्टर अनदर एक परिपूर्ण फिल्म नहीं है। ये लंबी है, कभी कभी भ्रामक है और कई दर्शकों को इसकी अराजकता में खोया हुआ महसूस हो सकता है।
लेकिन ये वही गुण हैं जो इसे महान बनाते हैं। एंडरसन ने एक ऐसा काम बनाया है जो आसान उत्तरों से इनकार करता है, जो दर्शकों को असहज महसूस कराने के लिए तैयार है ताकि वे कुछ सार्थक कह सकें। लियोनार्डो डिकैप्रियो का अभिनय करियर की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों में से एक है और कलाकारों की टोली उनके स्तर तक पहुंचती है। एंडरसन का निर्देशन आत्मविश्वास से भरा है और ग्रीनवुड का स्कोर यादगार है। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको देखने के बाद लंबे समय तक परेशान करती रहेगी, एक ऐसी फिल्म जो इस बात की याद दिलाती है कि सिनेमा क्या हो सकता है जब इसे एक कलाकार द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बनाया जाता है। 1. कथा संरचना का विश्लेषण। वन बैटल आफ्टर अनदर की कथा संरचना पारंपरिक हॉलीवुड फिल्मों से बिल्कुल अलग है। एंडरसन ने 3 अंकीय नाटकीय ढांचे को तोड़कर एक चक्रीय कथा शैली अपनाई है, जहां हर दृश्य एक नए युद्ध की शुरुआत करता है, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है। प्रथम अंक 0-45 मिनट स्थापना और अराजकता। फिल्म की शुरुआत एक लंबे सिंगल टेक शॉट से होती है जो हिरासत केंद्र की ओर बढ़ता है। ये शॉट एंडरसन की तकनीकी महारत को दर्शाता है। कैमरा लगभग 7 मिनट तक बिना कट के चलता है, जिसमें दर्जनों कलाकार, विस्फोट और अराजकता शामिल है। इस दृश्य में गैरी डिकैप्रियो का परिचय एक साइड कैरेक्टर के रूप में होता है। वह बस खड़ा देखता रहता है, जैसे कि वह इस सब का हिस्सा नहीं है। ये दृश्य पूरी फिल्म के लिए एक रूपक है, एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास को घटते हुए देखता है लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। इस अंक में टियाना टेलर का किरदार सबसे प्रभावशाली है। वह एक ऐसी नेता हैं जो शब्दों से ज्यादा कर्मों में विश्वास करती हैं। उनका संवाद "वी डोंट आस्क फॉर परमिशन, वी टेक व्हाट्स आवर्स" फिल्म के केंद्रीय विषय को स्थापित करता है, क्या अत्याचार के खिलाफ हिंसा उचित है। द्वितीय अंक 45-120 मिनट भटकाव और आत्मखोज। ये फिल्म का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। कई आलोचकों ने इसे धीमा और भटकावपूर्ण बताया है, लेकिन यही वो खंड है जहां एंडरसन अपने दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। गैरी और उसका समूह एक सड़क यात्रा पर निकलते हैं जो काफ्काएस्क बन जाती है। वे एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, हर जगह असफल होते हैं और हर बार एक नए संघर्ष में फंस जाते हैं। इस अंक की सबसे शक्तिशाली घटना वह दृश्य है जहां गैरी अपने पिता शॉन पेन से मिलता है। पिता एक पूर्व क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 1970 के दशक में संघर्ष किया था और अब एक छोटे से शहर में बिया बेचते हैं। वे दोनों एक बार में बैठकर बात करते हैं और पिता कहते हैं, बेटा, मैंने भी सोचा था कि मैं दुनिया बदल दूंगा। क्या हुआ? दुनिया ने मुझे बदल दिया। ये संवाद फिल्म का हृदय है। यह उस निराशा को दर्शाता है जो हर पीढ़ी महसूस करती है। इस दृश्य में डिकैप्रियो और पेन की केमिस्ट्री इतनी प्रभावशाली है कि यह पूरी फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाती है। डिकैप्रियो की आंखों में वह पीड़ा स्पष्ट दिखती है जो एक बेटे को अपने पिता को टूटा हुआ देखकर होती है। पेन का अभिनय संयमित लेकिन गहरा है। वो एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण करते हैं जिसने अपने सपनों को मरते हुए देखा है। तृतीय अंक 120-162 मिनट क्लाइमैक्स और प्रायश्चित। अंतिम 42 मिनट फिल्म का सबसे तीव्र हिस्सा है। समूह एक अंतिम युद्ध की योजना बनाता है, एक अराजक, रक्तरंजित और नैतिक रूप से संदिग्ध अभियान जो एक सरकारी भवन को निशाना बनाता है। ये दृश्य एंडरसन के करियर का सबसे महंगा एक्शन सीक्वेंस है, जिसमें सैकड़ों एक्स्ट्रा, व्यावहारिक प्रभाव और इमाक्स कैमरों का उपयोग किया गया है। लेकिन इस सब के बीच एंडरसन एक महत्वपूर्ण मोड़ लेते हैं। गैरी युद्ध के दौरान रुक जाता है। वो एक बच्चे को देखता है जो मलबे में फंसा है और वह अपनी बंदूक नीचे रख देता है। ये वो क्षण है जब फिल्म अपना असली संदेश देती है, क्रांति केवल बाहरी दुश्मनों के बारे में नहीं है, यह आंतरिक युद्ध के बारे में है। गैरी को एहसास होता है कि वह जिस क्रांति का हिस्सा है वह उतनी ही भ्रष्ट हो गई है जितनी कि वो व्यवस्था जिसे वह गिराना चाहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. पात्र चित्रण की कला। गैरी लियोनार्डो डिकैप्रियो। डिकैप्रियो का गैरी केवल एक पात्र नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व है। वह पीढ़ी जो बड़ी हुई मंदी, युद्ध और जलवायु संकट को देखती हुई
और जिसे बताया गया कि वे दुनिया को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी वह अवसर नहीं पाया। गैरी में हम अपनी खुद की थकावट देखते हैं, वो आलस्य जो हमें कार्रवाई से रोकता है, वो भय जो हमें निष्क्रिय रखता है। डिकैप्रियो के कुछ सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में वह चुपचाप बैठा रहता है। एक अभिनेता के लिए ये कहीं अधिक कठिन है कि वो बिना संवाद के भावनाएं व्यक्त करे, और डिकैप्रियो ये खेल में पारंगत हैं। उनकी आंखें वह सब कुछ बताती हैं जो उनके शब्द नहीं कह पाते। एक दृश्य में वह एक दर्पण में देखता है और धीरे धीरे मुस्कुराता है, लेकिन वह मुस्कान किसी खुशी से नहीं, बल्कि आत्म तिरस्कार से भरी है। टियाना टेलर का किरदार। टियाना टेलर, जो मुख्य रूप से एक गायिका नर्तकी के रूप में जानी जाती हैं, इस फिल्म में एक अभूतपूर्व अभिनय प्रस्तुत करती हैं। उनका किरदार कोई साधारण क्रांतिकारी नहीं है, वह एक माँ भी है, एक बेटी भी है, और सबसे बढ़कर एक इंसान है जो अपनी मानवता खोने के कगार पर है। उनका सबसे प्रभावशाली दृश्य वह है जब वह एक बम विस्फोट के बाद अपने साथी की मृतदेह के पास बैठी रोती हैं। उस दृश्य में टेलर का अभिनय इतना कच्चा है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकते। कोई संगीत नहीं, कोई संवाद नहीं, बस एक महिला का विलाप जो आपकी आत्मा तक पहुंचता है। बेनिसियो डेल टोरो और शॉन पेन। डेल टोरो फिल्म में हास्य का काम करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हर गंभीर स्थिति में एक मजाकिया टिप्पणी करता है, लेकिन जब फिल्म अपने अंत की ओर बढ़ती है तो उसके मजाक खोखले लगने लगते हैं। वो उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो संघर्ष को एक खेल की तरह देखता है, जब तक कि खेल उसे अपनी चपेट में न ले ले। शॉन पेन, जैसा कि पहले बताया गया, एक संक्षिप्त लेकिन अविस्मरणीय भूमिका निभाते हैं। उनका संवाद, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती बेटा, सिर्फ उनके नाम बदलते हैं, फिल्म के अंत तक आपके साथ रहता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. दृश्य काव्य और प्रतीकवाद। एंडरसन एक ऐसे निर्देशक हैं जो प्रतीकों और रूपकों से खेलना पसंद करते हैं, और इस फिल्म में ये कला अपने चरम पर है। जल का प्रतीक। पूरी फिल्म में पानी बार बार आता है, बारिश, नदी, यहाँ तक कि एक तैरता हुआ घर भी। पानी यहाँ परिवर्तन, शुद्धि और विनाश का प्रतीक है। जब भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, बारिश शुरू हो जाती है। जब गैरी अपने पिता से मिलता है तो बारिश होती है। जब अंतिम युद्ध होता है तो बाढ़ आ जाती है, जैसे कि प्रकृति स्वयं मानवता के पापों को धोना चाहती है। सड़क का प्रतीक। सड़क यात्रा पूरी फिल्म में एक केंद्रीय रूपांकन है। गैरी और उसका समूह एक ऐसी सड़क पर यात्रा करते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। ये सड़क जीवन का रूपक है, एक लंबी, थकाऊ यात्रा जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं है। हर मोड़ पर एक नया संघर्ष, हर पड़ाव पर एक नया दुश्मन। रंगों का उपयोग। फिल्म का रंग पैलेट जानबूझकर फीका है, भूरा, धूसर और काला। लेकिन जब भी कोई आशा का क्षण आता है, रंग अचानक चमकीले हो जाते हैं। एक दृश्य में गैरी एक सूरजमुखी के खेत में खड़ा होता है और उस पल पूरी फिल्म पीले रंग से भर जाती है। ये संकेत है कि अंधकार के बीच भी सुंदरता मौजूद है, हमें बस उसे देखना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. संगीत और ध्वनि डिजाइन, गहन विश्लेषण। जॉनी ग्रीनवुड का स्कोर इस फिल्म का एक अलग पात्र है। यह न केवल भावनाओं को बढ़ाता है, बल्कि कथा का मार्गदर्शन भी करता है। ऑर्केस्ट्रेशन। ग्रीनवुड ने इस फिल्म के लिए 80 टुकड़े वाले ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया है, लेकिन स्कोर कभी भी अत्यधिक नहीं लगता। वहाँ अप्रत्याशित वाद्य यंत्र हैं, एक साइटार जो अचानक प्रकट होता है, एक इलेक्ट्रिक गिटार जो एक शांत दृश्य को भंग कर देता है। ये ग्रीनवुड की प्रतिभा है कि वह ऐसा संगीत बनाता है जो सुनने में अजीब लगता है लेकिन फिल्म के संदर्भ में बिल्कुल सही। मौन का उपयोग। शायद सबसे शक्तिशाली क्षण तब होते हैं जब संगीत पूरी तरह रुक जाता है। एक दृश्य में गैरी समुद्र के किनारे खड़ा होता है और केवल लहरों की आवाज है। वह 30 सेकंड तक चुप रहता है और उस मौन में हम उसके अकेलेपन को महसूस करते हैं। फिर अचानक संगीत वापस आता है, लेकिन ये पहले से अलग है, अधिक गहरा, अधिक भयावह। साउंड ट्रैक की लोकप्रियता।
फिल्म के साउंड ट्रैक को बॉक्स ऑफिस के साथ साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी बहुत पसंद किया गया है। गैरीज थीम और रेवोल्यूशन ब्लूज सबसे ज्यादा सुने जाने वाले ट्रैक बन गए हैं। ये संगीत फिल्म से बाहर भी स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है, जो ग्रीनवुड की संगीतकार के रूप में प्रतिभा को दर्शाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. राजनीतिक व्याख्या। वन बैटल आफ्टर अनदर एक खुली राजनीतिक फिल्म है, लेकिन ये किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करती। एंडरसन ने इतनी सावधानी से संतुलन बनाया है कि दोनों पक्षों के दर्शक फिल्म को अपनी तरफ झुका हुआ पा सकते हैं। वामपंथी दृष्टिकोण। वामपंथी दर्शक फिल्म को पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और प्रणालीगत अन्याय की आलोचना के रूप में देखेंगे। हिरासत केंद्र से प्रवासियों को मुक्त करने का दृश्य अमेरिकी आव्रजन नीति की स्पष्ट आलोचना है। क्रांतिकारी समूह अपने संघर्ष को अत्याचार के खिलाफ युद्ध कहता है, और यह शब्दावली उन आंदोलनों की याद दिलाती है जो आज के अमेरिका में सक्रिय हैं। दक्षिणपंथी दृष्टिकोण। दक्षिणपंथी दर्शक फिल्म को अराजकता और कानून व्यवस्था के पतन की चेतावनी के रूप में देख सकते हैं। फिल्म के क्रांतिकारी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं, और अंततः उनकी क्रांति अपनी ही भ्रष्टता का शिकार हो जाती है। ये संदेश की क्रांति हमेशा अपने बच्चों को खा जाती है, एक ऐतिहासिक सत्य है जो किसी भी विचारधारा से परे है। एंडरसन का मध्य मार्ग। लेकिन एंडरसन इन दोनों व्याख्याओं से ऊपर उठते हैं। उनका असली संदेश यह है कि कोई भी विचारधारा, चाहे वह कितनी भी नेक क्यों न हो, जब उसे अंधविश्वास की तरह अपनाया जाता है तो वह खतरनाक हो जाती है। फिल्म हमें सिखाती है कि सवाल पूछना, संदेह करना और अपनी ही मान्यताओं पर सवाल उठाना आवश्यक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. ऐतिहासिक संदर्भ। फिल्म में कई ऐतिहासिक संदर्भ हैं जो इसे एक समृद्ध परत प्रदान करते हैं। 1970 का दशक और वियतनाम। शॉन पेन का किरदार 1970 के दशक का एक क्रांतिकारी है जो वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन से जुड़ा था। उसकी निराशा कि उसकी पीढ़ी के संघर्ष ने कोई स्थायी परिवर्तन नहीं लाया, उन हजारों कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने 60 और 70 के दशक में संघर्ष किया और फिर उन्हें ये देखना पड़ा कि दुनिया अभी भी वैसी ही है। कोविड-19 और अलगाव। फिल्म के कई दृश्यों में मास्क पहने लोग दिखाई देते हैं और सामाजिक दूरी के संकेत अभी भी मौजूद हैं। यह एंडरसन का महामारी के स्थायी प्रभावों को स्वीकार करने का तरीका है, कैसे कोविड-19 ने न केवल हमारे शरीरों को बल्कि हमारी आत्माओं को भी अलग कर दिया। जनवरी 6, 2021 कैपिटल दंगा। फिल्म का अंतिम एक्शन दृश्य 6 जनवरी 2021 के अमेरिकी कैपिटल दंगे की स्पष्ट याद दिलाता है, एक सरकारी भवन पर हमला, अराजकता और प्रजातंत्र के भविष्य के बारे में अनिश्चितता। लेकिन एंडरसन इसे सीधा राजनीतिक बयान नहीं बनाते, वे इसे मानवीय कहानी के माध्यम से बताते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 7. उत्पादन और तकनीकी विशेषताएं। बजट और बॉक्स ऑफिस। फिल्म का बजट लगभग $80 मिलियन था, जो एंडरसन के करियर का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर इसने $220 मिलियन से अधिक कमाए, जो इसे व्यावसायिक रूप से सफल बनाता है। ये साबित करता है कि मौलिक, चुनौतीपूर्ण सिनेमा अभी भी अपने दर्शकों को पा सकता है। IMAX और 70 mm फिल्म। एंडरसन ने फिल्म को 70 mm फिल्म पर शूट किया है, जो आज के डिजिटल युग में एक दुर्लभ विकल्प है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फिल्म को IMAX थिएटर्स में रिलीज किया जाए, और उन्होंने कहा, 70 mm में जो डिटेल है, वो डिजिटल कभी नहीं ला सकता। फिल्म के बड़े प्रारूप वाले शॉट्स, विशेष रूप से न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानी दृश्य, इस निर्णय को सही साबित करते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग। एंडी जर्गेनसन, जो एंडरसन के साथ फैंटम थ्रेड और लिकोरिस पिज़्ज़ा पर काम कर चुके हैं, ने इस फिल्म का संपादन किया है। फिल्म की गति जानबूझकर असमान है, कुछ दृश्य बहुत धीमे हैं, कुछ बहुत तेज। यह असमानता दर्शक को असहज करने के लिए है, क्योंकि एंडरसन चाहते हैं कि हम फिल्म देखते समय कभी भी पूरी तरह से सहज न हों। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 8. तुलनात्मक विश्लेषण। एंडरसन की अन्य फिल्मों के साथ तुलना।
फिल्म विषय शैली लंबाई बुगी नाइट्स फेम और फैमिली कॉमेडी ड्रामा 155 मिनट। देयर विल बी ब्लड ग्रीड और आइसोलेशन एपिक ड्रामा 158 मिनट। द मास्टर ऑब्सेशन और कंट्रोल साइकोलॉजिकल ड्रामा 137 मिनट। लिकरस पिज़्ज़ा यूथ और लॉन्गिंग कमिंग ऑफ एज 133 मिनट। वन बैटल आफ्टर अनदर रेवोल्यूशन और लेगेसी पॉलिटिकल एपिक 162 मिनट। वन बैटल आफ्टर अनदर देयर विल बी ब्लड की भव्यता और द मास्टर की मनोवैज्ञानिक गहराई को जोड़ती है, लेकिन अपना एक अलग पहचान बनाती है। यह एंडरसन की अब तक की सबसे राजनीतिक फिल्म है और शायद उनकी सबसे व्यक्तिगत भी। अन्य समकालीन फिल्मों के साथ तुलना 2025 की अन्य बड़ी फिल्मों जैसे कि नए जुरासिक वर्ल्ड या फास्ट और फ्यूरियस सीक्वल की तुलना में वन बैटल आफ्टर अनदर एक अलग दुनिया से लगती है। जहां वे फिल्में दर्शकों को भागने का अवसर देती हैं, ये फिल्म उन्हें रोकती है और उनके सामने एक दर्पण रखती है। ये सिनेमा का वह रूप है जिसे हम इम्पोर्टेंट सिनेमा कहते हैं, हालांकि यह शब्द कितना भी दिखावटी क्यों न लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 9 आलोचनात्मक समीक्षाएं विस्तृत सकारात्मक समीक्षाएं 1 द न्यूयॉर्क टाइम्स 5/5 Anderson has crafted a film that feels both urgent and eternal. It's a work of art that will be studied for decades. 2 Variety 4.55 A sprawling, messy, and utterly magnificent epic. DiCaprio gives the performance of his career. 3 The Guardian 4/5 One Battle After Another is a film that refuses to be ignored. It's difficult, frustrating, and ultimately rewarding. 4 IndieWire A The best film of 2025. Anderson is at the peak of his powers. 5 Empire 5/5 A masterpiece. Pure cinema in its most ambitious form. नकारात्मक समीक्षाएं 1 The Hollywood Reporter 2.55 Overlong and self-indulgent. Anderson's ambition has finally outrun his ability. 2 The Week 3/5 It's beautiful to look at, but emotionally hollow. DiCaprio deserves better. 3 Slash film 2/5 Pretentious, bloated, and boring. A disappointment from a great director. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 10 निष्कर्ष एक स्थायी प्रभाव। वन बैटल आफ्टर अनदर के अंत तक पहुंचते हुए आप खाली नहीं बल्कि भरे हुए महसूस करते हैं, भावनाओं, विचारों और सवालों से भरे हुए। ये वो अनुभव है जिसे हम सिनेमा से उम्मीद करते हैं, लेकिन शायद ही कभी पाते हैं। फिल्म का अंत खुला है, गहरी सड़क पर अकेला खड़ा है, सामने एक अनंत क्षितिज है। हम नहीं जानते कि वह कहाँ जाएगा, क्या करेगा, और शायद यही बात है। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है जो एक निर्धारित अंत की ओर बढ़ती है, यह एक सड़क है जहां हर मोड़ पर एक नया युद्ध होता है। और युद्ध के बाद एक और युद्ध। वन बैटल आफ्टर अनदर हमें याद दिलाती है कि संघर्ष ही हमें इंसान बनाता है, संघर्ष करना, गिरना और फिर उठना। ये फिल्म उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी महसूस किया है कि वे अकेले हैं, कि उनका संघर्ष व्यर्थ है, कि दुनिया बदलने लायक नहीं है। एंडरसन कहते हैं, शायद दुनिया नहीं बदलती, शायद हम बदलते हैं, और शायद वो काफी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अंतिम रेटिंग 1/2 4.55। सिफारिश उन सभी को देखनी चाहिए जो सिनेमा को गंभीरता से लेते हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको बदल देगी, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह किसी भी चीज़ की कीमत तब पता चलती है जब हम उससे खून लगते हैं। शायद इसलिए ये फिल्म हमें अपनी इंसानियत की कीमत याद दिलाती है। वन बैटल आफ्टर अनदर एक समीक्षा। निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन। कलाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो, बेनिसियो डेल टोरो, शॉन पेन, टियाना टेलर, चेज इन्फिनिटी। रिलीज वर्ष 2025। अवधि 162 मिनट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह परिचय। जिस दौर में फ्रेंचाइज फिल्में और रीमेक बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं, उस दौर में पॉल थॉमस एंडरसन की वन बैटल आफ्टर अनदर एक बिजली की कड़क की तरह आती है। यह एक विशाल, महत्वाकांक्षी और खुले तौर पर मौलिक फिल्म है जो दर्शकों को विरासत,
क्रांति और अमेरिकी इतिहास की चक्रीय प्रकृति के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए कहती है। ये फिल्म थॉमस पिंचन के उपन्यास वाइनलैंड पर आधारित है और आलोचकों ने इसे अमेरिका की विभाजित राजनीतिक प्रणाली का एक तीखा व्यंग्य बताया है। यह एक डार्क कॉमेडी, एक एक्शन थ्रिलर और पीढ़ीगत आघात पर एक गहन चिंतन है। एंडरसन कभी भी सुरक्षित खेल खेलने वाले निर्देशक नहीं रहे। बूगी नाइट्स के समूह अराजकता से लेकर देयर विल बी ब्लड के अस्तित्वगत भय तक, उनकी फिल्में धैर्य की मांग करती हैं और ध्यान देने का पुरस्कार देती हैं। वन बैटल आफ्टर अनदर उनका सबसे महत्वाकांक्षी काम हो सकता है, एक ऐसी फिल्म जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म करार दिया और कहा कि इसमें गुणी अभिनय, आश्वस्त निर्देशन, गतिशील लय और एकदम सही संगीत सब एक साथ मिलकर एक ऐसा सच बताते हैं जिसे हम शायद ही स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन क्या यह एक कृति है या इसकी महत्वाकांक्षा इसके निष्पादन से आगे निकल गई है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कथानक अपने आप में खोई हुई एक क्रांति। फिल्म की शुरुआत एक झटके के साथ होती है। टियाना टेलर के उग्र किरदार के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक असंगठित समूह एक हिरासत केंद्र से प्रवासियों को छुड़ाता है और यह एक उत्सवी उपहास जैसा लगता है। ये शुरुआती दृश्य पूरी फिल्म का स्वर निर्धारित करता है, अराजक, नैतिक रूप से अस्पष्ट और एक बेचैन ऊर्जा से भरा हुआ जिसे काबू में नहीं किया जा सकता। इस तूफान के केंद्र में है गैरी लियोनार्डो डिकैप्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी कैनवस के नशे में बिता रहा है। वो इस क्रांतिकारी समूह का सदस्य है, लेकिन बमुश्किल। डिकैप्रियो ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है जिसने संघर्ष से हार मान ली है, एक प्रीमियम लूजर डैड एनर्जी वाला किरदार जो दुनिया बदलने की बजाय दिन भर किसी तरह गुजारा करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। जब समूह एक और युद्ध लड़ने का फैसला करता है, इस बार उन ताकतों के खिलाफ जो अमेरिका को परिभाषित करने वाली राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तमाशे का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो गैरी को अनिच्छा से वापस कार्रवाई में खींच लिया जाता है। फिल्म की कथा संरचना एपिसोडिक है, लगभग पिकारेस्क शैली में, जैसे गैरी और उसके साथी एक ऐसे परिदृश्य में यात्रा करते हैं जो पौराणिक और असहज रूप से समकालीन दोनों लगता है। एंडरसन रीगन युग की व्यामोह को आधुनिक अमेरिका में खींच लाते हैं, एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां पिछली क्रांतियों के भूत वर्तमान को परेशान करते हैं। शीर्षक वन बैटल आफ्टर अनदर इस अंतहीन थकाऊ संघर्ष के विचार को दर्शाता है। यह विचार कि कोई भी पीढ़ी अपने द्वारा विरासत में मिली समस्याओं को पूरी तरह से कभी नहीं सुलझा पाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अभिनय डिकैप्रियो की विजय और कलाकारों का जादू। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपने करियर में कई शानदार अभिनय दिए हैं, लेकिन वन बैटल आफ्टर अनदर में उनका काम कुछ नया लगता है। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को आधा हास्यास्पद और आधा विद्युतीकृत बताया है और कहा है कि उनकी टाइमिंग और ऊर्जा उन्हें अंतिम रूप से दृश्य चोरी करने वाला अभिनेता बनाती है, जो फिल्म को उसके कमजोर हिस्सों से खींचकर आगे ले जाते हैं। वो इस भूमिका में एक शारीरिक हास्य लाते हैं जो द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में उनके काम की याद दिलाता है, लेकिन इसके नीचे एक उदासी है, एक ऐसे व्यक्ति की भावना जिसने बहुत कुछ देखा है और बहुत कम परवाह करता है, जब तक कि परिस्थितियां उसे फिर से परवाह करने के लिए मजबूर न करें। सहायक कलाकार भी उतने ही प्रभावशाली हैं। बेनिसियो डेल टोरो हमेशा की तरह अपनी भूमिका में एक गहन तीव्रता लाते हैं, जबकि शॉन पेन ने गैरी के अतीत के एक व्यक्ति के रूप में अपने कुछ बेहतरीन काम दिए हैं। असली खोज है नवागंतुक चेज इन्फिनिटी, जिनके प्रदर्शन को आलोचकों ने तुरंत स्टार बनाने वाला कहा है, ऐसा आगमन जो आपको याद दिलाता है कि हम फिल्मों में क्यों जाते हैं। टियाना टेलर भी चमकती हैं, उस क्रांतिकारी नेता के रूप में जो हार मानने से इनकार करती है, तब भी जब सारी उम्मीदें खो चुकी लगती हैं। सामूहिक गतिशीलता फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। एंडरसन हमेशा से एक ऐसे निर्देशक रहे हैं जो एक महान कलाकारों की टोली की शक्ति को समझते हैं, और यहाँ उन्होंने अभिनेताओं का एक ऐसा समूह इकट्ठा किया है जो एक ही तरंगदैर्घ्य पर काम करते दिखते हैं। दृश्य जीवंत लगते हैं, एक सहजता से भरपूर जो बड़े बजट की फिल्मों में दुर्लभ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्देशन और दृश्य शैली।
पॉल थॉमस एंडरसन कभी भी ऐसे निर्देशक नहीं रहे जो अपनी तकनीक पर ध्यान आकर्षित करें, लेकिन वन बैटल आफ्टर अनदर एक दृश्य दावत है। फिल्म को एक गतिशील ऊर्जा के साथ शूट किया गया है जो उसकी बेचैन आत्मा से मेल खाती है, विशाल खुले परिदृश्यों से लेकर तंग आंतरिक दृश्यों तक आसानी से घूमती है। जॉनी ग्रीनवुड का स्कोर, जिसे चिड़चिड़ा स्टैकाटो बताया गया है, बेचैनी की भावना को बढ़ाता है, एक ऐसा साउंड ट्रैक बनाता है जो पतन के कगार पर एक तंत्रिका तंत्र की तरह लगता है। एंडरसन का कैमरा हमेशा गति में रहता है, लेकिन अराजकता के बीच भी एक संयम है। प्रत्येक शॉट सावधानी से बनाया गया लगता है, फिर भी समग्र प्रभाव सहजता का है। रंग पैलेट उदास है लेकिन अचानक चमकीले रंगों से फूटता है, शायद अंधकार के बीच आशा के क्षणों का प्रतीक। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़ी स्क्रीन पर देखने की आवश्यकता है, इसकी बारीकियां छोटे पर्दे पर खो सकती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संगीत और ध्वनि डिजाइन। जॉनी ग्रीनवुड और एंडरसन की साझेदारी फिल्मी इतिहास की सबसे उपयोगी रचनात्मक साझेदारियों में से एक बन गई है। वन बैटल आफ्टर अनदर में ग्रीनवुड का स्कोर पहले से कहीं अधिक अभिन्न है। ये सिर्फ पृष्ठभूमि संगीत नहीं है, ये फिल्म के ताने बाने का हिस्सा है। स्टैकाटो तार, अप्रत्याशित विस्फोट और शांत भयावह क्षण, सब कुछ स्क्रीन पर हो रही भावनात्मक यात्रा को बढ़ाने के लिए काम करता है। फिल्म का ध्वनि डिजाइन भी उल्लेखनीय है। बंदूक की गोलियां, फुसफुसाहट, सड़क का शोर, हर ध्वनि स्पष्ट और जानबूझकर लगती है। एक्शन दृश्यों में ध्वनि मिश्रण अराजकता की भावना पैदा करता है, जबकि शांत क्षणों में मौन उतना ही प्रभावशाली होता है जितना कि संगीत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विषय वस्तु, अमेरिका का चेहरा। अपने मूल में वन बैटल आफ्टर अनदर अमेरिका के बारे में एक फिल्म है, इसके विभाजनों, इसके सपनों और इसके पतन के बारे में। ये पूछती है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना करने वाले आदर्श अभी भी जीवित हैं, या क्या वे इतिहास के बोझ तले दब गए हैं। फिल्म नेशनल नैरेटिव की अवधारणा का मजाक उड़ाती है, ये दिखाती है कि हम जिन कहानियों पर एक राष्ट्र के रूप में सहमत हैं, वे किसी भी तरह की सहमति के रूप में समाप्त हो गई हैं और पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था का एक कार्य बन गई हैं। गैरी का चरित्र इस विषय का प्रतीक है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने देश को बदलने की कोशिश करना छोड़ दिया है, क्योंकि वह इससे थक गया है। उसकी यात्रा अपनी उदासीनता से वापस कार्रवाई में आना, उस आशा का प्रतिनिधित्व करती है जो एंडरसन अभी भी अमेरिकी प्रयोग के लिए रखते हैं। लेकिन ये कोई आसान आशा नहीं है, ये कड़ी मेहनत से अर्जित की गई है और कभी कभी भ्रामक भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आलोचनात्मक स्वागत। फिल्म को आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामित किया, जबकि वैरायटी ने इसकी विशालता और महत्वाकांक्षा की सराहना की। हालांकि सभी समीक्षाएं सकारात्मक नहीं रहीं। कुछ आलोचकों ने फिल्म के धीमे दूसरे भाग और लंबी अवधि की आलोचना की, ये सुझाव देते हुए कि 162 मिनट की अवधि थोड़ी अधिक हो सकती है। एक आलोचक ने इसे एक अजीब, अव्यवस्थित वाहन बताया। लेकिन ये आलोचनाएं अल्पमत में हैं। अधिकांश समीक्षक इस बात पर सहमत हैं कि वन बैटल आफ्टर अनदर एक महत्वपूर्ण फिल्म है, एक ऐसी फिल्म जो अपने दर्शकों को गंभीरता से लेती है और उन्हें कठिन सवाल पूछने के लिए चुनौती देती है। इस तरह की फिल्में आज के दौर में दुर्लभ हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। वन बैटल आफ्टर अनदर एक परिपूर्ण फिल्म नहीं है। ये लंबी है, कभी कभी भ्रामक है और कई दर्शकों को इसकी अराजकता में खोया हुआ महसूस हो सकता है। लेकिन ये वही गुण हैं जो इसे महान बनाते हैं। एंडरसन ने एक ऐसा काम बनाया है जो आसान उत्तरों से इनकार करता है, जो दर्शकों को असहज महसूस कराने के लिए तैयार है ताकि वे कुछ सार्थक कह सकें। लियोनार्डो डिकैप्रियो का अभिनय करियर की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों में से एक है और कलाकारों की टोली उनके स्तर तक पहुंचती है। एंडरसन का निर्देशन आत्मविश्वास से भरा है और ग्रीनवुड का स्कोर यादगार है। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको देखने के बाद लंबे समय तक परेशान करती रहेगी,
एक ऐसी फिल्म जो इस बात की याद दिलाती है कि सिनेमा क्या हो सकता है जब इसे एक कलाकार द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बनाया जाता है। एक कथा संरचना का विश्लेषण। वन बैटल आफ्टर अनदर की कथा संरचना पारंपरिक हॉलीवुड फिल्मों से बिल्कुल अलग है। एंडरसन ने 3 अंकीय नाटकीय ढांचे को तोड़कर एक चक्रीय कथा शैली अपनाई है, जहां हर दृश्य एक नए युद्ध की शुरुआत करता है, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है। प्रथम अंक 0-45 मिनट स्थापना और अराजकता। फिल्म की शुरुआत एक लंबे सिंगल टेक शॉट से होती है जो हिरासत केंद्र की ओर बढ़ता है। ये शॉट एंडरसन की तकनीकी महारत को दर्शाता है। कैमरा लगभग 7 मिनट तक बिना कट के चलता है, जिसमें दर्जनों कलाकार, विस्फोट और अराजकता शामिल है। इस दृश्य में गैरी डिकैप्रियो का परिचय एक साइड कैरेक्टर के रूप में होता है। वह बस खड़ा देखता रहता है, जैसे कि वह इस सब का हिस्सा नहीं है। ये दृश्य पूरी फिल्म के लिए एक रूपक है, एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास को घटते हुए देखता है लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। इस अंक में टियाना टेलर का किरदार सबसे प्रभावशाली है। वह एक ऐसी नेता हैं जो शब्दों से ज्यादा कर्मों में विश्वास करती हैं। उनका संवाद "वी डोंट आस्क फॉर परमिशन, वी टेक व्हाट्स आवर्स" फिल्म के केंद्रीय विषय को स्थापित करता है। क्या अत्याचार के खिलाफ हिंसा उचित है? द्वितीय अंक 45-120 मिनट भटकाव और आत्मखोज। ये फिल्म का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। कई आलोचकों ने इसे धीमा और भटकावपूर्ण बताया है, लेकिन यही वो खंड है जहां एंडरसन अपने दर्शकों को सोचने पर मजबूर करते हैं। गैरी और उसका समूह एक सड़क यात्रा पर निकलते हैं जो काफ्काएस्क बन जाती है। वे एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, हर जगह असफल होते हैं और हर बार एक नए संघर्ष में फंस जाते हैं। इस अंक की सबसे शक्तिशाली घटना वह दृश्य है जहां गैरी अपने पिता शॉन पेन से मिलता है। पिता एक पूर्व क्रांतिकारी हैं जिन्होंने 1970 के दशक में संघर्ष किया था और अब एक छोटे से शहर में बिया बेचते हैं। वे दोनों एक बार में बैठकर बात करते हैं और पिता कहते हैं, "बेटा, मैंने भी सोचा था कि मैं दुनिया बदल दूंगा। क्या हुआ? दुनिया ने मुझे बदल दिया।" ये संवाद फिल्म का हृदय है। यह उस निराशा को दर्शाता है जो हर पीढ़ी महसूस करती है। इस दृश्य में डिकैप्रियो और पेन की केमिस्ट्री इतनी प्रभावशाली है कि यह पूरी फिल्म को एक अलग स्तर पर ले जाती है। डिकैप्रियो की आंखों में वह पीड़ा स्पष्ट दिखती है जो एक बेटे को अपने पिता को टूटा हुआ देखकर होती है। पेन का अभिनय संयमित लेकिन गहरा है। वो एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण करते हैं जिसने अपने सपनों को मरते हुए देखा है। तृतीय अंक 120-162 मिनट क्लाइमैक्स और प्रायश्चित। अंतिम 42 मिनट फिल्म का सबसे तीव्र हिस्सा है। समूह एक अंतिम युद्ध की योजना बनाता है, एक अराजक, रक्तरंजित और नैतिक रूप से संदिग्ध अभियान जो एक सरकारी भवन को निशाना बनाता है। ये दृश्य एंडरसन के करियर का सबसे महंगा एक्शन सीक्वेंस है, जिसमें सैकड़ों एक्स्ट्रा, व्यावहारिक प्रभाव और इमाक्स कैमरों का उपयोग किया गया है। लेकिन इस सब के बीच एंडरसन एक महत्वपूर्ण मोड़ लेते हैं। गैरी युद्ध के दौरान रुक जाता है। वो एक बच्चे को देखता है जो मलबे में फंसा है और वह अपनी बंदूक नीचे रख देता है। ये वो क्षण है जब फिल्म अपना असली संदेश देती है। क्रांति केवल बाहरी दुश्मनों के बारे में नहीं है, यह आंतरिक युद्ध के बारे में है। गैरी को एहसास होता है कि वह जिस क्रांति का हिस्सा है वह उतनी ही भ्रष्ट हो गई है जितनी कि वो व्यवस्था जिसे वह गिराना चाहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. पात्र चित्रण की कला। गैरी लियोनार्डो डिकैप्रियो। डिकैप्रियो का गैरी केवल एक पात्र नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व है। वो पीढ़ी जो बड़ी हुई, मंदी, युद्ध और जलवायु संकट को देखती हुई और जिसे बताया गया कि वे दुनिया को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी वह अवसर नहीं पाया। गैरी में हम अपनी खुद की थकावट देखते हैं, वो आलस्य जो हमें कार्रवाई से रोकता है, वो भय जो हमें निष्क्रिय रखता है। डिकैप्रियो के कुछ सर्वश्रेष्ठ दृश्यों में वह चुपचाप बैठा रहता है। एक अभिनेता के लिए ये कहीं अधिक कठिन है कि वो बिना संवाद के भावनाएं व्यक्त करे, और डिकैप्रियो ये खेल में पारंगत हैं। उनकी आंखें वह सब कुछ बताती हैं जो उनके शब्द नहीं कह पाते। एक दृश्य में
वह एक दर्पण में देखता है और धीरे धीरे मुस्कुराता है, लेकिन वह मुस्कान किसी खुशी से नहीं बल्कि आत्म तिरस्कार से भरी है। टियाना टेलर का किरदार। टियाना टेलर, जो मुख्य रूप से एक गायिका नर्तकी के रूप में जानी जाती हैं, इस फिल्म में एक अभूतपूर्व अभिनय प्रस्तुत करती हैं। उनका किरदार कोई साधारण क्रांतिकारी नहीं है, वह एक माँ भी है, एक बेटी भी है और सबसे बढ़कर एक इंसान है जो अपनी मानवता खोने के कगार पर है। उनका सबसे प्रभावशाली दृश्य वह है जब वह एक बम विस्फोट के बाद अपने साथी की मृतदेह के पास बैठी रोती हैं। उस दृश्य में टेलर का अभिनय इतना कच्चा है कि आप स्क्रीन से नजर नहीं हटा सकते। कोई संगीत नहीं, कोई संवाद नहीं, बस एक महिला का विलाप जो आपकी आत्मा तक पहुंचता है। बेनिसियो डेल टोरो और शॉन पेन। डेल टोरो फिल्म में हास्य का काम करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हर गंभीर स्थिति में एक मजाकिया टिप्पणी करता है, लेकिन जब फिल्म अपने अंत की ओर बढ़ती है तो उसके मजाक खोखले लगने लगते हैं। वह उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो संघर्ष को एक खेल की तरह देखता है, जब तक कि खेल उसे अपनी चपेट में न ले ले। शॉन पेन, जैसा कि पहले बताया गया, एक संक्षिप्त लेकिन अविस्मरणीय भूमिका निभाते हैं। उनका संवाद, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती बेटा, सिर्फ उनके नाम बदलते हैं, फिल्म के अंत तक आपके साथ रहता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. दृश्य काव्य और प्रतीकवाद। एंडरसन एक ऐसे निर्देशक हैं जो प्रतीकों और रूपकों से खेलना पसंद करते हैं, और इस फिल्म में ये कला अपने चरम पर है। जल का प्रतीक। पूरी फिल्म में पानी बार बार आता है, बारिश, नदी, यहाँ तक कि एक तैरता हुआ घर भी। पानी यहाँ परिवर्तन, शुद्धि और विनाश का प्रतीक है। जब भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, बारिश शुरू हो जाती है। जब गैरी अपने पिता से मिलता है तो बारिश होती है। जब अंतिम युद्ध होता है तो बाढ़ आ जाती है, जैसे कि प्रकृति स्वयं मानवता के पापों को धोना चाहती है। सड़क का प्रतीक। सड़क यात्रा पूरी फिल्म में एक केंद्रीय रूपांकन है। गैरी और उसका समूह एक ऐसी सड़क पर यात्रा करते हैं जो कभी खत्म नहीं होती। ये सड़क जीवन का रूपक है, एक लंबी, थकाऊ यात्रा जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं है। हर मोड़ पर एक नया संघर्ष, हर पड़ाव पर एक नया दुश्मन। रंगों का उपयोग। फिल्म का रंग पैलेट जानबूझकर फीका है, भूरा, धूसर और काला। लेकिन जब भी कोई आशा का क्षण आता है, रंग अचानक चमकीले हो जाते हैं। एक दृश्य में गैरी एक सूरजमुखी के खेत में खड़ा होता है और उस पल पूरी फिल्म पीले रंग से भर जाती है। ये संकेत है कि अंधकार के बीच भी सुंदरता मौजूद है, हमें बस उसे देखना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. संगीत और ध्वनि डिजाइन, गहन विश्लेषण। जॉनी ग्रीनवुड का स्कोर इस फिल्म का एक अलग पात्र है। यह न केवल भावनाओं को बढ़ाता है बल्कि कथा का मार्गदर्शन भी करता है। ऑर्केस्ट्रेशन। ग्रीनवुड ने इस फिल्म के लिए 80 टुकड़े वाले ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया है, लेकिन स्कोर कभी भी अत्यधिक नहीं लगता। वहाँ अप्रत्याशित वाद्ययंत्र हैं, एक साइटार जो अचानक प्रकट होता है, एक इलेक्ट्रिक गिटार जो एक शांत दृश्य को भंग कर देता है। ये ग्रीनवुड की प्रतिभा है कि वह ऐसा संगीत बनाता है जो सुनने में अजीब लगता है लेकिन फिल्म के संदर्भ में बिल्कुल सही। मौन का उपयोग। शायद सबसे शक्तिशाली क्षण तब होते हैं जब संगीत पूरी तरह रुक जाता है। एक दृश्य में गहरी समुद्र के किनारे खड़ा होता है और केवल लहरों की आवाज है। वह 30 सेकंड तक चुप रहता है और उस मौन में हम उसके अकेलेपन को महसूस करते हैं। फिर अचानक संगीत वापस आता है, लेकिन ये पहले से अलग है, अधिक गहरा, अधिक भयावह। साउंड ट्रैक की लोकप्रियता। फिल्म के साउंड ट्रैक को बॉक्स ऑफिस के साथ साथ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी बहुत पसंद किया गया है। गैरीज थीम और रेवोल्यूशन ब्लूज सबसे ज्यादा सुने जाने वाले ट्रैक बन गए हैं। ये संगीत फिल्म से बाहर भी स्वतंत्र रूप से खड़ा हो सकता है, जो ग्रीनवुड की संगीतकार के रूप में प्रतिभा को दर्शाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. राजनीतिक व्याख्या। वन बैटल आफ्टर अनदर एक खुली राजनीतिक फिल्म है, लेकिन ये किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करती।
एंडरसन ने इतनी सावधानी से संतुलन बनाया है कि दोनों पक्षों के दर्शक फिल्म को अपनी तरफ झुका हुआ पा सकते हैं। वामपंथी दृष्टिकोण। वामपंथी दर्शक फिल्म को पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और प्रणालीगत अन्याय की आलोचना के रूप में देखेंगे। हिरासत केंद्र से प्रवासियों को मुक्त करने का दृश्य अमेरिकी आव्रजन नीति की स्पष्ट आलोचना है। क्रांतिकारी समूह अपने संघर्ष को अत्याचार के खिलाफ युद्ध कहता है और यह शब्दावली उन आंदोलनों की याद दिलाती है जो आज के अमेरिका में सक्रिय हैं। दक्षिणपंथी दृष्टिकोण। दक्षिणपंथी दर्शक फिल्म को अराजकता और कानून व्यवस्था के पतन की चेतावनी के रूप में देख सकते हैं। फिल्म के क्रांतिकारी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं और अंततः उनकी क्रांति अपनी ही भ्रष्टता का शिकार हो जाती है। ये संदेश की क्रांति हमेशा अपने बच्चों को खा जाती है एक ऐतिहासिक सत्य है जो किसी भी विचारधारा से परे है। एंडरसन का मध्य मार्ग। लेकिन एंडरसन इन दोनों व्याख्याओं से ऊपर उठते हैं। उनका असली संदेश यह है कि कोई भी विचारधारा, चाहे वह कितनी भी नेक क्यों न हो, जब उसे अंधविश्वास की तरह अपनाया जाता है तो वह खतरनाक हो जाती है। फिल्म हमें सिखाती है कि सवाल पूछना, संदेह करना और अपनी ही मान्यताओं पर सवाल उठाना आवश्यक है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 6। ऐतिहासिक संदर्भ। फिल्म में कई ऐतिहासिक संदर्भ हैं जो इसे एक समृद्ध परत प्रदान करते हैं। 1970 का दशक और वियतनाम। शॉन पेन का किरदार 1970 के दशक का एक क्रांतिकारी है जो वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन से जुड़ा था। उसकी निराशा कि उसकी पीढ़ी के संघर्ष ने कोई स्थायी परिवर्तन नहीं लाया उन हजारों कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है जिन्होंने 60 और 70 के दशक में संघर्ष किया और फिर उन्हें ये देखना पड़ा कि दुनिया अभी भी वैसी ही है। कोविड-19 और अलगाव। फिल्म के कई दृश्यों में मास्क पहने लोग दिखाई देते हैं और सामाजिक दूरी के संकेत अभी भी मौजूद हैं। यह एंडरसन का महामारी के स्थायी प्रभावों को स्वीकार करने का तरीका है, कैसे कोविड-19 ने न केवल हमारे शरीरों को बल्कि हमारी आत्माओं को भी अलग कर दिया। जनवरी 6, 2021 कैपिटल दंगा। फिल्म का अंतिम एक्शन दृश्य 6 जनवरी 2021 के अमेरिकी कैपिटल दंगे की स्पष्ट याद दिलाता है। एक सरकारी भवन पर हमला, अराजकता और प्रजातंत्र के भविष्य के बारे में अनिश्चितता। लेकिन एंडरसन इसे सीधा राजनीतिक बयान नहीं बनाते, वे इसे मानवीय कहानी के माध्यम से बताते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 7। उत्पादन और तकनीकी विशेषताएं। बजट और बॉक्स ऑफिस। फिल्म का बजट लगभग $80 मिलियन था, जो एंडरसन के करियर का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर इसने $220 मिलियन से अधिक कमाए, जो इसे व्यावसायिक रूप से सफल बनाता है। ये साबित करता है कि मौलिक, चुनौतीपूर्ण सिनेमा अभी भी अपने दर्शकों को पा सकता है। IMAX और 70 mm फिल्म। एंडरसन ने फिल्म को 70 mm फिल्म पर शूट किया है, जो आज के डिजिटल युग में एक दुर्लभ विकल्प है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फिल्म को IMAX थिएटर्स में रिलीज किया जाए और उन्होंने कहा, 70 mm में जो डिटेल है, वो डिजिटल कभी नहीं ला सकता। फिल्म के बड़े प्रारूप वाले शॉट्स, विशेष रूप से न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानी दृश्य, इस निर्णय को सही साबित करते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग। एंडी जर्गेनसन, जो एंडरसन के साथ फैंटम थ्रेड और लिकोरिस पिज़्ज़ा पर काम कर चुके हैं, ने इस फिल्म का संपादन किया है। फिल्म की गति जानबूझकर असमान है, कुछ दृश्य बहुत धीमे हैं, कुछ बहुत तेज। यह असमानता दर्शक को असहज करने के लिए है, क्योंकि एंडरसन चाहते हैं कि हम फिल्म देखते समय कभी भी पूरी तरह से सहज न हों। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 8। तुलनात्मक विश्लेषण। एंडरसन की अन्य फिल्मों के साथ तुलना। फिल्म विषय, शैली, लंबाई। बुगी नाइट्स फेम और फैमिली कॉमेडी ड्रामा 155 मिनट। देयर विल बी ब्लड, ग्रीड और आइसोलेशन एपिक ड्रामा 158 मिनट। द मास्टर ऑब्सेशन और कंट्रोल साइकोलॉजिकल ड्रामा 137 मिनट। लिकोरिस पिज़्ज़ा यूथ और लॉन्गिंग कमिंग ऑफ एज 133 मिनट। वन बैटल आफ्टर अनदर रेवोल्यूशन और लेगेसी पॉलिटिकल एपिक 162 मिनट। वन बैटल आफ्टर अनदर देयर विल बी ब्लड की भव्यता और द मास्टर की मनोवैज्ञानिक गहराई को जोड़ती है, लेकिन अपना एक अलग पहचान बनाती है।
यह एंडरसन की अब तक की सबसे राजनीतिक फिल्म है और शायद उनकी सबसे व्यक्तिगत भी। अन्य समकालीन फिल्मों के साथ तुलना 2025 की अन्य बड़ी फिल्मों जैसे कि नए जुरासिक वर्ल्ड या फास्ट और फ्यूरियस सीक्वल की तुलना में वन बैटल आफ्टर अनदर एक अलग दुनिया से लगती है। जहां वे फिल्में दर्शकों को भागने का अवसर देती हैं, ये फिल्म उन्हें रोकती है और उनके सामने एक दर्पण रखती है। ये सिनेमा का वह रूप है जिसे हम इम्पोर्टेंट सिनेमा कहते हैं, हालांकि यह शब्द कितना भी दिखावटी क्यों न लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 9 आलोचनात्मक समीक्षाएं विस्तृत सकारात्मक समीक्षाएं 1 द न्यूयॉर्क टाइम्स 5/5 एंडरसन हैज क्राफ्टेड अ फिल्म दैट फील्स बोथ अर्जेंट एंड एटर्नल। इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट दैट विल बी स्टडीड फॉर डेकेड्स। 2 Variety 4.55 A sprawling, messy, and utterly magnificent epic. DiCaprio gives the performance of his career. 3. The Guardian 4/5 One Battle After Another is a film that refuses to be ignored. It's difficult, frustrating, and ultimately rewarding. 4. IndieWire A The best film of 2025. Anderson is at the peak of his powers. 5. Empire 5/5 A masterpiece. Pure cinema in its most ambitious form. नकारात्मक समीक्षाएं 1. The Hollywood Reporter 2.55 Overlong and self-indulgent. Anderson's ambition has finally outrun his ability. 2. The Week 3/5 It's beautiful to look at, but emotionally hollow. DiCaprio deserves better. 3. Slash film 2/5 Pretentious, bloated, and boring. A disappointment from a great director. योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह 10 निष्कर्ष एक स्थायी प्रभाव। वन बैटल आफ्टर अनदर के अंत तक पहुंचते हुए आप खाली नहीं बल्कि भरे हुए महसूस करते हैं, भावनाओं, विचारों और सवालों से भरे हुए। ये वो अनुभव है जिसे हम सिनेमा से उम्मीद करते हैं लेकिन शायद ही कभी पाते हैं। फिल्म का अंत खुला है, गहरी सड़क पर अकेला खड़ा है, सामने एक अनंत क्षितिज है। हम नहीं जानते कि वह कहाँ जाएगा, क्या करेगा, और शायद यही बात है। जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है जो एक निर्धारित अंत की ओर बढ़ती है, यह एक सड़क है जहाँ हर मोड़ पर एक नया युद्ध होता है। और युद्ध के बाद एक और युद्ध। वन बैटल आफ्टर अनदर हमें याद दिलाती है कि संघर्ष ही हमें इंसान बनाता है, संघर्ष करना, गिरना और फिर उठना। ये फिल्म उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी महसूस किया है कि वे अकेले हैं, कि उनका संघर्ष व्यर्थ है, कि दुनिया बदलने लायक नहीं है। एंडरसन कहते हैं, शायद दुनिया नहीं बदलती, शायद हम बदलते हैं, और शायद वो काफी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह अंतिम रेटिंग 1/2 4.55। सिफारिश उन सभी को देखनी चाहिए जो सिनेमा को गंभीरता से लेते हैं। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको बदल देगी, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह किसी भी चीज़ की कीमत तब पता चलती है जब हम उससे खून लगते हैं। शायद इसलिए ये फिल्म हमें अपनी इंसानियत की कीमत याद दिलाती है। वन बैटल आफ्टर अनदर एक समीक्षा। निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन। कलाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो, बेनिसियो डेल टोरो, शॉन पेन, टियाना टेलर, चेज इन्फिनिटी। रिलीज वर्ष 2025। अवधि 162 मिनट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह परिचय। जिस दौर में फ्रेंचाइज फिल्में और रीमेक बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं, उस दौर में पॉल थॉमस एंडरसन की वन बैटल आफ्टर अनदर एक बिजली की कड़क की तरह आती है। यह एक विशाल, महत्वाकांक्षी और खुले तौर पर मौलिक फिल्म है जो दर्शकों को विरासत, क्रांति और अमेरिकी इतिहास की चक्रीय प्रकृति के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए कहती है। ये फिल्म थॉमस पिंचन के उपन्यास वाइनलैंड पर आधारित है और आलोचकों ने इसे अमेरिका की विभाजित राजनीतिक प्रणाली का एक तीखा व्यंग्य बताया है। यह एक डार्क कॉमेडी, एक एक्शन थ्रिलर और पीढ़ीगत आघात पर एक गहन चिंतन है। एंडरसन कभी भी सुरक्षित खेल खेलने वाले निर्देशक नहीं रहे। बूगी नाइट्स के समूह अराजकता से लेकर देयर विल बी ब्लड के अस्तित्वगत भय तक, उनकी फिल्में धैर्य की मांग करती हैं और ध्यान देने का पुरस्कार देती हैं।
वन बैटल आफ्टर अनदर उनका सबसे महत्वाकांक्षी काम हो सकता है, एक ऐसी फिल्म जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म करार दिया और कहा कि इसमें गुणी अभिनय, आश्वस्त निर्देशन, गतिशील लय और एकदम सही संगीत सब एक साथ मिलकर एक ऐसा सच बताते हैं जिसे हम शायद ही स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। लेकिन क्या यह एक कृति है या इसकी महत्वाकांक्षा इसके निष्पादन से आगे निकल गई है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कथानक अपने आप में खोई हुई एक क्रांति। फिल्म की शुरुआत एक झटके के साथ होती है। टियाना टेलर के उग्र किरदार के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक असंगठित समूह एक हिरासत केंद्र से प्रवासियों को छुड़ाता है और यह एक उत्सवी उपहास जैसा लगता है। ये शुरुआती दृश्य पूरी फिल्म का स्वर निर्धारित करता है, अराजक, नैतिक रूप से अस्पष्ट और एक बेचैन ऊर्जा से भरा हुआ जिसे काबू में नहीं किया जा सकता। इस तूफान के केंद्र में है गैरी लियोनार्डो डिकैप्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी कैनवस के नशे में बिता रहा है। वो इस क्रांतिकारी समूह का सदस्य है, लेकिन बमुश्किल। डिकैप्रियो ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है जिसने संघर्ष से हार मान ली है, एक प्रीमियम लूजर डैड एनर्जी वाला किरदार जो दुनिया बदलने की बजाय दिन भर किसी तरह गुजारा करने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। जब समूह एक और युद्ध लड़ने का फैसला करता है, इस बार उन ताकतों के खिलाफ जो अमेरिका को परिभाषित करने वाली राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तमाशे का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो गैरी को अनिच्छा से वापस कार्रवाई में खींच लिया जाता है। फिल्म की कथा संरचना एपिसोडिक है, लगभग पिकारेस्क शैली में, जैसे गैरी और उसके साथी एक ऐसे परिदृश्य में यात्रा करते हैं जो पौराणिक और असहज रूप से समकालीन दोनों लगता है। एंडरसन रीगन युग की व्यामोह को आधुनिक अमेरिका में खींच लाते हैं, एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां पिछली क्रांतियों के भूत वर्तमान को परेशान करते हैं। शीर्षक वन बैटल आफ्टर अनदर इस अंतहीन, थकाऊ संघर्ष के विचार को दर्शाता है। यह विचार कि कोई भी पीढ़ी अपने द्वारा विरासत में मिली समस्याओं को पूरी तरह से कभी नहीं सुलझा पाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अभिनय डिकैप्रियो की विजय और कलाकारों का जादू। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने अपने करियर में कई शानदार अभिनय दिए हैं, लेकिन वन बैटल आफ्टर अनदर में उनका काम कुछ नया लगता है। आलोचकों ने उनके प्रदर्शन को आधा हास्यास्पद और आधा विद्युतीकृत बताया है और कहा है कि उनकी टाइमिंग और ऊर्जा उन्हें अंतिम रूप से दृश्य चोरी करने वाला अभिनेता बनाती है, जो फिल्म को उसके कमजोर हिस्सों से खींचकर आगे ले जाते हैं। वो इस भूमिका में एक शारीरिक हास्य लाते हैं जो द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में उनके काम की याद दिलाता है, लेकिन इसके नीचे एक उदासी है, एक ऐसे व्यक्ति की भावना जिसने बहुत कुछ देखा है और बहुत कम परवाह करता है, जब तक कि परिस्थितियां उसे फिर से परवाह करने के लिए मजबूर न करें। सहायक कलाकार भी उतने ही प्रभावशाली हैं। बेनिसियो डेल टोरो हमेशा की तरह अपनी भूमिका में एक गहन तीव्रता लाते हैं, जबकि शॉन पेन ने गैरी के अतीत के एक व्यक्ति के रूप में अपने कुछ बेहतरीन काम दिए हैं। असली खोज है नवागंतुक चेज इन्फिनिटी, जिनके प्रदर्शन को आलोचकों ने तुरंत स्टार बनाने वाला कहा है, ऐसा आगमन जो आपको याद दिलाता है कि हम फिल्मों में क्यों जाते हैं। टियाना टेलर भी चमकती हैं, उस क्रांतिकारी नेता के रूप में जो हार मानने से इनकार करती है, तब भी जब सारी उम्मीदें खो चुकी लगती हैं। सामूहिक गतिशीलता फिल्म की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। एंडरसन हमेशा से एक ऐसे निर्देशक रहे हैं जो एक महान कलाकारों की टोली की शक्ति को समझते हैं, और यहाँ उन्होंने अभिनेताओं का एक ऐसा समूह इकट्ठा किया है जो एक ही तरंगदैर्घ्य पर काम करते दिखते हैं। दृश्य जीवंत लगते हैं, एक सहजता से भरपूर जो बड़े बजट की फिल्मों में दुर्लभ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्देशन और दृश्य शैली। पॉल थॉमस एंडरसन कभी भी ऐसे निर्देशक नहीं रहे जो अपनी तकनीक पर ध्यान आकर्षित करें, लेकिन वन बैटल आफ्टर अनदर एक दृश्य दावत है। फिल्म को एक गतिशील ऊर्जा के साथ शूट किया गया है जो उसकी बेचैन आत्मा से मेल खाती है, विशाल खुले परिदृश्यों से लेकर तंग आंतरिक दृश्यों तक आसानी से घूमती है। जॉनी ग्रीनवुड का स्कोर, जिसे चिड़चिड़ा स्टैकाटो बताया गया है, बेचैनी की भावना को बढ़ाता है, एक ऐसा साउंड ट्रैक बनाता है जो पतन के कगार पर एक तंत्रिका तंत्र की तरह लगता है। एंडरसन का कैमरा हमेशा गति में रहता है,
लेकिन अराजकता के बीच भी एक संयम है। प्रत्येक शॉट सावधानी से बनाया गया लगता है, फिर भी समग्र प्रभाव सहजता का है। रंग पैलेट उदास है लेकिन अचानक चमकीले रंगों से फूटता है, शायद अंधकार के बीच आशा के क्षणों का प्रतीक। यह एक ऐसी फिल्म है जिसे बड़ी स्क्रीन पर देखने की आवश्यकता है। इसकी बारीकियां छोटे पर्दे पर खो सकती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संगीत और ध्वनि डिजाइन। जॉनी ग्रीनवुड और एंडरसन की साझेदारी फिल्मी इतिहास की सबसे उपयोगी रचनात्मक साझेदारियों में से एक बन गई है। वन बैटल आफ्टर अनदर में ग्रीनवुड का स्कोर पहले से कहीं अधिक अभिन्न है। ये सिर्फ पृष्ठभूमि संगीत नहीं है, ये फिल्म के ताने बाने का हिस्सा है। स्टैकाटो तार, अप्रत्याशित विस्फोट और शांत, भयावह क्षण सब कुछ स्क्रीन पर हो रही भावनात्मक यात्रा को बढ़ाने के लिए काम करता है। फिल्म का ध्वनि डिजाइन भी उल्लेखनीय है। बंदूक की गोलियां, फुसफुसाहट, सड़क का शोर, हर ध्वनि स्पष्ट और जानबूझकर लगती है। एक्शन दृश्यों में ध्वनि मिश्रण अराजकता की भावना पैदा करता है, जबकि शांत क्षणों में मौन उतना ही प्रभावशाली होता है जितना कि संगीत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विषय वस्तु, अमेरिका का चेहरा। अपने मूल में वन बैटल आफ्टर अनदर अमेरिका के बारे में एक फिल्म है, इसके विभाजनों, इसके सपनों और इसके पतन के बारे में। ये पूछती है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना करने वाले आदर्श अभी भी जीवित हैं, या क्या वे इतिहास के बोझ तले दब गए हैं। फिल्म नेशनल नैरेटिव की अवधारणा का मजाक उड़ाती है। ये दिखाती है कि हम जिन कहानियों पर एक राष्ट्र के रूप में सहमत हैं, वे किसी भी तरह की सहमति के रूप में समाप्त हो गई हैं और पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था का एक कार्य बन गई हैं। गैरी का चरित्र इस विषय का प्रतीक है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने देश को बदलने की कोशिश करना छोड़ दिया है, क्योंकि वह इससे थक गया है। उसकी यात्रा अपनी उदासीनता से वापस कार्रवाई में आना उस आशा का प्रतिनिधित्व करती है जो एंडरसन अभी भी अमेरिकी प्रयोग के लिए रखते हैं। लेकिन ये कोई आसान आशा नहीं है, ये कड़ी मेहनत से अर्जित की गई है और कभी कभी भ्रामक भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आलोचनात्मक स्वागत। फिल्म को आलोचकों से व्यापक प्रशंसा मिली है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामित किया, जबकि वैरायटी ने इसकी विशालता और महत्वाकांक्षा की सराहना की। हालांकि सभी समीक्षाएं सकारात्मक नहीं रहीं। कुछ आलोचकों ने फिल्म के धीमे दूसरे भाग और लंबी अवधि की आलोचना की, ये सुझाव देते हुए कि 162 मिनट की अवधि थोड़ी अधिक हो सकती है। एक आलोचक ने इसे एक अजीब, अव्यवस्थित वाहन बताया। लेकिन ये आलोचनाएं अल्पमत में हैं। अधिकांश समीक्षक इस बात पर सहमत हैं कि वन बैटल आफ्टर अनदर एक महत्वपूर्ण फिल्म है, एक ऐसी फिल्म जो अपने दर्शकों को गंभीरता से लेती है और उन्हें कठिन सवाल पूछने के लिए चुनौती देती है। इस तरह की फिल्में आज के दौर में दुर्लभ हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। वन बैटल आफ्टर अनदर एक परिपूर्ण फिल्म नहीं है। ये लंबी है, कभी कभी भ्रामक है और कई दर्शकों को इसकी अराजकता में खोया हुआ महसूस हो सकता है। लेकिन ये वही गुण हैं जो इसे महान बनाते हैं। एंडरसन ने एक ऐसा काम बनाया है जो आसान उत्तरों से इनकार करता है, जो दर्शकों को असहज महसूस कराने के लिए तैयार है ताकि वे कुछ सार्थक कह सकें। लियोनार्डो डिकैप्रियो का अभिनय करियर की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों में से एक है और कलाकारों की टोली उनके स्तर तक पहुंचती है। एंडरसन का निर्देशन आत्मविश्वास से भरा है और ग्रीनवुड का स्कोर यादगार है। यह एक ऐसी फिल्म है जो आपको देखने के बाद लंबे समय तक परेशान करती रहेगी, एक ऐसी फिल्म जो इस बात की याद दिलाती है कि सिनेमा क्या हो सकता है जब इसे एक कलाकार द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बनाया जाता है। एक कथा संरचना का विश्लेषण। वन बैटल आफ्टर अनदर की कथा संरचना पारंपरिक हॉलीवुड फिल्मों से बिल्कुल अलग है। एंडरसन ने 3 अंकीय नाटकीय ढांचे को तोड़कर एक चक्रीय कथा शैली अपनाई है, जहां हर दृश्य एक नए युद्ध की शुरुआत करता है, जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है। प्रथम अंक 0-45 मिनट स्थापना और अराजकता। फिल्म की शुरुआत एक लंबे सिंगल टेक शॉट से होती है जो हिरासत केंद्र की ओर बढ़ता है।
ये शॉट एंडरसन की तकनीकी महारत को दर्शाता है। कैमरा लगभग 7 मिनट तक बिना कट के चलता है, जिसमें दर्जनों कलाकार, विस्फोट और अराजकता शामिल है। इस दृश्य में गैरी डिकैप्रियो का परिचय एक साइड कैरेक्टर के रूप में होता है। वह बस खड़ा देखता रहता है, जैसे कि वह इस सब का हिस्सा नहीं है। ये दृश्य पूरी फिल्म के लिए एक रूपक है, एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास को घटते हुए देखता है लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं करता।